आज की वीडियो भगत सिंह के ऊपर। कौन थे भगत सिंह? 6 फुट के पंजाब के बंगा गांव में जन्मे वो सिख सरदार जिनकी सोच ने पूरे हिंदुस्तान का नजरिया बदल दिया। तभी तो उनकी मौत के 90 साल बाद भी उन्हें इतना याद किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह जी और उनके कुछ जबरदस्त फैक्ट्स के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करते थे। इन्होंने अपने सिलेबस से अलग 50 सब्जेक्ट्स की बुक छोटी सी उम्र में ही पढ़ डाली थी। लेकिन भगत सिंह के दिल में क्रांतिकारी बनने की भावना जलियांवाला बाग कांड के बाद उठी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, तब उस हादसे में हजारों लोग मारे गए थे। ये इंसिडेंट भगत सिंह के दिमाग में बैठ गया था। उस वक्त भगत सिंह मात्र 11 साल के थे और वो अपने घर से 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां से उस मिट्टी को उठाकर घर ले आए जो कि उन लोगों के खून से सनी थी जो उस हादसे में शहीद हुए थे। भगत सिंह उस मिट्टी को देखकर बोले कि मैं अपने हर एक शहीद भाई बहन का बदला इन अंग्रेजों को मार कर लूंगा। भगत सिंह गांधी जी को बहुत मानते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद करवा देंगे। सन 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की। वो कहते थे हमें लड़ना नहीं है, बिना लड़े गोरों को यहाँ से भगाना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, मतलब अंग्रेजों का कोई सामान ना ही खरीदेंगे और ना ही बिकने देंगे। शहीद आजम भगत सिंह गांधी जी के इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा जो कि एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक कांड हो गया यानी कि इंसिडेंट हो गया। उस वक्त भगत सिंह 14 साल के थे। जब प्रदर्शनकारी वहाँ शोर मचा रहे थे तब पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने को मना किया, लेकिन भीड़ मानी नहीं, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ हवाई फायर की और पता नहीं गलती से या फिर जानबूझकर उन प्रदर्शनकारियों में से 3 लोगों को गोली लग गई, जो कि मेरे को लगता नहीं कि वो गलती से लगी होगी, मगर वो तीनों प्रदर्शनकारी उसी वक्त वहीं पर उन लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको ये जानकर बुरा लगेगा कि वो सभी पुलिस वाले भी हिंदुस्तानी थे। जिस इंस्पेक्टर ने वो गोली चलाई थी वो भी एक हिंदू ही था। जिसके बाद भीड़ और भी ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने पुलिस पर अटैक कर दिया और पुलिस डर के मारे पुलिस स्टेशन के अंदर छिप गई। मगर लोग गुस्से में थे, इसलिए उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर बाहर से आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर वहीं मर गए। इस हादसे से गांधी जी को बहुत बुरा लगा। वो बोले कि तुम लोगों ने पुलिस पर अटैक क्यों किया? ये तो वायलेंस है, तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, तुमने हिंसा की है, इतने पुलिस वालों को तुमने खामखा मार दिया, इसलिए मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर थी, लेकिन गांधी जी ने बिना ज़्यादा सोच विचार किए उस मूवमेंट को टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही ये बात भगत सिंह को पता चली कि गांधी ने मूवमेंट को बंद कर दिया है, वो परेशान हो गए, क्योंकि मूवमेंट अपने चरम पर थी और उन्हें पता था कि ये मूवमेंट कुछ देर और चल गई तो हिंदुस्तान बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन जिसके बाद भगत सिंह ने ठान लिया कि अब वही कुछ करेंगे, उन्हीं को देश आज़ाद करवाना है। भगत सिंह के पिता एक किसान थे। जब भगत सिंह 11 साल के थे तब वो अपने पिता से पूछते हैं कि आप ज़मीन में आम की गुठली क्यों बो रहे हो? तो उनके पिता जवाब देते हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये कल को पेड़ बने और इस पे बहुत सारे आम लगें। लेकिन भगत सिंह क्या बोले? भगत सिंह तो भगत सिंह है ना, चाहे वो बच्चे हों, लेकिन दिमाग तो उनका क्रांतिकारियों वाला है। भगत सिंह बोले तो ठीक है, मैं भी एक बंदूक बो दूंगा ताकि वो बड़ा होकर पेड़ बने और उस पे बहुत सारी बंदूक उगें, जिससे मैं अंग्रेजों को मारकर भगाऊंगा। है तो एक छोटा सा बच्चा, लेकिन दिमाग देखना किस लेवल का है। बचपन से ही क्रांति और हर जगह आज़ादी, बस आज़ादी चाहिए हमें। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि वो मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं, वो मेरा शरीर मिटा सकते हैं मगर मेरी आत्मा को नहीं। उनकी ये बात सभी क्रांतिकारियों को प्रभावित कर गई। जब भगत सिंह खाली होते थे तब वो किताब पढ़ते थे। जब वो कॉलेज में थे उस वक्त वो 300 किताबें पढ़ बैठे और बहुत सारा ज्ञान उन्होंने इकट्ठा कर लिया।
जब ये 17 साल के थे तब इनके घर वालों ने इनके ऊपर शादी का दबाव बनाया, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए ये घर छोड़कर कानपुर आ गए और घर पर एक लेटर लिखकर छोड़ा है जिसमें लिखा था कि शादी करना कौन सी बड़ी उपलब्धि है, शादी तो कोई भी कर सकता है। मैंने अपना जीवन देश को आज़ाद करने के महान काम में समर्पित कर दिया है। ये कहते थे दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी बल्कि आज़ादी मेरी दुल्हन होगी। जिसके बाद ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिल गए और एक टीम बना ली। 18 साल की उम्र में इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। इन्होंने अंग्रेज़ी खजाने को लूट लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि सरफरोशी, कटा लूँगा अपना सिर, ये मेरी तमन्ना है, पर कातिल तेरी बाजुओं में कितना दम है वो मुझे देखना है। मेरी तमन्ना बड़ी है या तेरा दम मुझसे ज़्यादा है। भगत सिंह दिमाग से बहुत होशियार थे। ये अखबारों में, पत्रिकाओं में अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख लिखा करते थे। एक दिन ये ऐसे ही पर्चे दशहरे के दिन भीड़ में बांट रहे थे ताकि लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें देख लिया और वो लोग इनके पीछे पड़ गए और भगत सिंह ने उन लोगों के ऊपर एक बम फेंक दिया और वहाँ से बच निकले। जिसके बाद भगत सिंह मोस्ट वांटेड हो गए। एक दिन वो ऐसे ही पर्चे बांट रहे थे कि वो पकड़े गए। सरकार को पता था कि इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन जब बेल की बात की गई तो उनसे 60,000 रुपए मांग लिए। उस टाइम पर 60,000 रुपए देकर भगत सिंह को जेल से छुड़वाया गया। आज से 90 साल पहले 60,000 रुपए की क्या कीमत रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने ही खेत बेचे होंगे भगत सिंह को छुड़वाने के लिए। जेम्स स्कॉट, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, उसको मारने का प्लान भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर बनाया। पुलिस स्टेशन के सामने इन लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली और प्लान ये था कि जैसे ही स्कॉट बाहर आएगा उसे गोली मार देंगे। ये इस मिशन में सक्सेसफुल हुए, लेकिन जिसको इन्होंने गोली मारी वो लेफ्टिनेंट जेम्स स्कॉट नहीं बल्कि डीएसपी सॉन्डर्स के मरते ही पुलिस थानेदार उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। वो भी एक हिंदू था। चंद्रशेखर आज़ाद बोले, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी हो, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं माना, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे भी गोली मार दी। गोली मारकर ये लोग वहाँ से भाग निकले। डीएवी कॉलेज में इनकी बहुत चलती थी। ये लोग उस बिल्डिंग में छुपते छुपाते वहाँ से निकले। भगत सिंह ने अगले दिन क्या किया, इन्होंने पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए जिस पे लिखा था, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स को मारकर ले लिया है। ये बातें पढ़कर ब्रिटिश सरकार का दिमाग हिल गया। उन्होंने लाहौर में कड़ा पहरा लगवा दिया। इन्होंने हर जगह सिक्योरिटी टाइट कर दी। भगत सिंह और साथियों ने मिलकर लाहौर से भागने का प्लान बनाया। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी से इन्होंने मदद मांगी और भगत सिंह ने उनको उनकी पत्नी का रोल निभाने के लिए मना लिया। भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी मूछें काट ली, एक हैट पहन ली और सूट बूट पहन लिया। दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी बनाकर और राजगुरु को अपना नौकर बनाकर फर्स्ट क्लास कोच में बैठकर वहां से रवाना हो गए और अंग्रेज़ों को पता भी नहीं लगा। वो उन्हें ढूंढते रह गए लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। इस सब के बाद इन्होंने काफ़ी तैयारी की। बटुकेश्वर दत्त जो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट थे, उनकी मदद से भगत सिंह ने ऐसा बॉम्ब बनवाया जो धमाका करे मगर किसी को चोट ना पहुंचाए। भगत सिंह वो लो इंटेंसिटी का बॉम्ब लेकर सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और वो बॉम्ब एक खाली जगह पर फेंक दिया। जिसके बाद उन्होंने वहां कई सारे पर्चे फेंके जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है। वहां हर जगह धुआं था। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वहीं चिल्लाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद जेल के अंदर भी भगत सिंह ने आंदोलन किए। उन्होंने आमरण अनशन किया जिससे अंग्रेज घबरा गए। भगत सिंह जेल में भूखे प्यासे रहते थे और एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह कहते थे, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी की सजा तय हुई, लेकिन इन्हें उससे 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 की शाम को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि नियमों के विरुद्ध। अंग्रेजों को डर था कि 24 तारीख को यहाँ बहुत बड़े दंगे होंगे, भीड़ इनके ऊपर चढ़ेगी और शायद ये मर भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने डर के मारे इनको 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भगत सिंह से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। जब भी किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है
तो घबराहट के कारण उस इंसान का वज़न कम हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह जी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज़ भी हैरान थे कि ये कैसा इंसान है, ये फांसी, इसको मौत की सज़ा हुई है, लेकिन ये डर नहीं रहा। अपनी आखिरी ख्वाहिश भी इसकी ये है कि मैं बुक पढूं, और ये हंसते हंसते शहीद हो गए। जब उनको फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने कहा कि 1 मिनट, मैं लेनिन की बायोग्राफी के आखिरी पेज पर हूँ और मैं इसे पूरा पढ़ना चाहता हूँ। और हंसते हंसते उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फांसी पर झूल गए। इतने निडर, साहसी, होशियार और जोशीले थे भगत सिंह। मुझे गर्व है शहीद भगत सिंह जी और उस मिट्टी के ऊपर जहां भगत सिंह जैसे वीरों ने जन्म लिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे का काम आपका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को जंगल की आग की तरह फैला दो, ताकि हर हिंदुस्तानी को ये पता लगे कि भगत सिंह किस तोप का नाम था। धन्यवाद।